चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स में ईज़ किया है, जिसके वजह से एक इंडियन के लिए चाइना का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि चाइना का वीज़ा कैसे ले, उसके बारे में एक वीडियो बनाओ। सो डेफिनेटली आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चाइना का वीज़ा कैसे लिया जाए, वो भी बहुत इजी वे से, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। 2024 में एक चीज़ तो बहुत ही अच्छा हो गया है कि इंडियंस के लिए वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी होते जा रहा है। एंड वैसे ही नेक्स्ट स्टेप आया है चाइना की ओर से। तो पहले चाइना का वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल था, बट जस्ट रिसेंटली चाइना का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स में ईज़ किया है, जिसके वजह से एक इंडियन के लिए चाइना का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। मीन्स कि चाइना का वीज़ा आप लोग VFS सर्विस के थ्रू इजीली अप्लाई कर सकते हो और आप लोगों को ये वीज़ा इजीली मिल भी जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोग चाइना के वीज़ा के लिए जाओगे सो आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। सो चाइना के वीज़ा बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, लाइक स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा। और आप लोग इनमें से किसी भी एक वीज़ा के लिए जाओगे सो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ज़्यादा करके टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग चाइना जाना चाहते हो और चाइना को एक्सप्लोर करना चाहते हो सो डेफिनेटली आप लोगों को ये टूरिस्ट वीज़ा लगेगा। सो ये टूरिस्ट वीज़ा अगर आप लेने के लिए जाओगे तो इसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट वीज़ा है। लाइक सबसे पहला सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, दूसरा जो है वो है डबल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, फिर इसके बाद आप लोग मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जा सकते हो। बट ये सारे वीज़ास आप लोगों को इतने ईजीली नहीं मिलेंगे। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे जा रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गो विथ सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, जिसकी वैलिडिटी होती है 90 डेज़ की, और इन 90 डेज़ के अंदर आप लोग जो है वो 30 दिन मैक्सिमम चाइना में रुक सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा, सो वो चाइना के टूरिस्ट वीज़ा का कॉस्ट है 3900 इंडियन रुपीज़। और अगर आप लोग जो है वो VFS सर्विस यूज़ करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को उनको 1500 से लेके 2000 रुपया उनका सर्विस फ़ी देना पड़ेगा। तो अगर एक एस्टिमेट पकड़ा जाए तो 6000 रुपये तक आप लोगों को चाइना का टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है बहुत ईजीली। अगर आप लोग जो है वो मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाओगे जिसकी वैलिडिटी रहेगी 6 महीना, सो उसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा 7800 इंडियन रुपीज़, प्लस अलग से 1500 से लेके 2000 रुपया एजेंट की फ़ीस। तो आप लोग एक तरीके से पकड़ सकते हो कि ये जो अमाउंट है वो 10,000 रुपीज़ तक जाएगा। बट इसके अंदर आप लोगों को 6 महीने का चाइना का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। और ये टूरिस्ट वीज़ा की कैटेगरी आती है कैटेगरी L। अगर आप लोग जो है वो वर्क वीज़ा के लिए जाओगे सो आप लोगों को चूज़ करना पड़ेगा कैटेगरी Z। और अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा के लिए जाओगे तो उसका भी अलग से कैटेगरी है। बट अगर आप लोग जो है वो एज अ टूरिस्ट जा रहे हो सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि गो विद द L कैटेगरी। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों को चाइना का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है सो आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। सो डॉक्यूमेंट बहुत ही सिंपल है, जो आप लोगों को किसी भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए लगेंगे वही सेम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाइनीज़ वीज़ा के लिए भी लगेंगे। लाइक सबसे पहला आप लोगों का पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो 6 महीने से पहले एक्सपायर होने वाला है सो आप लोग अपना न्यू पासपोर्ट बना लो और फिर जो है वो चाइनीज़ वीज़ा के लिए अप्लाई करो। इसके बाद दूसरा चीज़ आप लोगों को लगेगा आप लोगों का पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, जिसका साइज़ होना चाहिए 35 mm बाय 45 mm का, विथ वाइट बैकग्राउंड एंड मैट फिनिश के साथ आप लोगों को ये फ़ोटो लेना पड़ेगा। ऐसे फ़ोटोज़ आप मिनिमम 2 अपने पास रख लेना। और इसके बाद आप लोगों को लगेगा आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसके अंदर कंटिन्यूसली मेंटेन 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बजट है तो इट्स रियली गुड, और मैं ज़्यादा करके रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो 2 लाख बजट को मेंटेन करके रखो, जिसकी वजह से आपका चाइनीज़ वीज़ा इजीली अप्रूव हो जाएगा। 1.5 लाख मिनिमम उनका रिक्वायरमेंट है, बट अगर 2 लाख बैलेंस रहेगा तो आप लोगों का चाइना का वीज़ा बहुत जल्दी और ईजिली अप्रूव भी हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को लगेगा आप लोगों का कवरिंग लेटर।
सो वो आप लोगों को वीज़ा एजेंट प्रोवाइड कर देगा, या फिर आप लोग जो है वो ऑनलाइन देख के बना भी सकते हो। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कवरिंग लेटर आप लोग सही तरीके से बनाओ, क्योंकि अगर आप लोगों ने उसको सही तरीके से नहीं बनाया तो आपका चाइना का वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत हद तक ज़्यादा चांसेस है। सो कवरिंग लेटर को थोड़ा सा टाइम लेकर सही तरीके से बनाना। इसके बाद आप लोगों को लगेगा आपका चाइना का जब आप विजिट करने वाले हो, सो उसका ट्रैवल आइटिनरी, लाइक फर्स्ट दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर सेकेंड दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, फिर थर्ड दिन मैं यहाँ पे जाऊँगा, उस तरीके का आइटिनरी आप लोगों को लगेगा। एंड वो आइटिनरी के हिसाब से आप लोगों को अपना होटल बुकिंग भी दिखाना है। बट गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों को होटल बुकिंग पेड नहीं दिखाना है। सो अगर आप लोग जो है वो booking.com जैसी वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे अपना होटल बुकिंग करोगे, जिसमें होता है पे ऑन द प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन, वो भी चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग कर सकते हो। और इसके बाद आता है फ़्लाइट टिकट। सो फ़्लाइट टिकट अभी के लिए उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप लोगों को कंफर्म फ़्लाइट टिकट ही सबमिट करने पड़ेंगे। आप लोग जो है या तो डमी टिकट यूज़ कर सकते हो, या तो फिर जो है वो आप लोग रिज़र्व फ़्लाइट टिकट भी सबमिट कर सकते हो। तो ये टोटली ऑप्शन आपके ऊपर जाता है कि आपको कौन से फ़्लाइट टिकट्स जो है वो बुक करके वहाँ पे सबमिट करने हैं। इसके बाद अगर आप लोग सैलराइड पर्सन हो तो आप लोगों को अपना 3 महीने का सैलरी स्लिप सबमिट करना पड़ेगा, और कंपनी का लीव लेटर या फिर एनओसी आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें लिखा रहेगा कि कंपनी को कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप चाइना विजिट करोगे तो, या फिर आपकी जो लीव है उसका अप्रूवल लेटर आप लोगों को वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों का खुद का बिजनेस है तो आप लोगों को एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड बिजनेस प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ दोनों भी बंदों के लिए ITR इज़ मैंडेटरी। सो 3 साल का ITR आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। अगर ये 3 साल का नहीं होगा और आपका लाइक 1 या 2 साल का होगा तो भी चल जाएगा, बट मैं ज़्यादा करके रिकमेंड करूँगा कि 3 साल का रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि इसके ऊपर आपके जो चाइना के वीज़ा के जो चांसेस है वो बहुत ही हाई है। अब इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक छोटा सा टिप भी दे दूं कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट फ्रेश है, मीन्स कि आप लोगों ने जस्ट पासपोर्ट लिया है, चाहे आज लिया हो, कल लिया हो, 5 साल पहले लिया हो, और अभी तक आप लोगों ने कोई भी कंट्री को विजिट नहीं किया, मतलब इंडिया छोड़ के आप कहीं बाहर नहीं गए और आप फर्स्ट टाइम पर ट्राई कर रहे हो चाइना के लिए, सो में भी चांसेस हाई है कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम पे आप लोग जो है वो चाइना को अपनी लिस्ट में मत इंक्लूड करो। अगर आप लोगों को फर्स्ट टाइम पे जाना है तो आप लोग सिंगापुर जा सकते हो, मलेशिया जा सकते हो, थाईलैंड जा सकते हो, या फिर दुबई या ऐसी कोई दूसरी कंट्री के लिए जा सकते हो, बट चाइना के लिए मत जाना। चाइना के लिए आप लोगों को जो है वो गुड ट्रैवल हिस्ट्री लगेगा, मतलब कम से कम जो है वो 2 या फिर 3 कंट्री अगर आपने विजिट किया रहेगा, सो आप लोगों को चाइनीज़ वीज़ा के अप्रूवल के चांसेस बहुत ही हाई है, नहीं तो वीज़ा के रिजेक्शन भी हाई है। बट एक चीज़ और है कि इंडियन के लिए जो है वो चाइना का ये जो वीज़ा है उसके सक्सेस रेट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो मे भी हो सकता है कि अगर आपके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो एंड फ्रेश पासपोर्ट के बेस पर भी आप लोगों का जो चाइना का वीज़ा है वो ईजिली अप्रूव भी हो सकता है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर एक फ़ाइल बना के आप लोगों को सबमिट करना है अपने वीज़ा एजेंट के पास, और वो आप लोगों का चाइना का ये जो वीज़ा है उसका प्रोसेसिंग कर देगा। सो अब लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपका ये वीज़ा को प्रोसेसिंग का कितना टाइम लगता है। तो जो चाइना का वीज़ा है उसका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है 4 से लेके 5 वर्किंग डेज़ का। वर्किंग डेज़ का बात हो रहा है यहाँ पे, हॉलीडेज़ या वीकेंड का बात नहीं हो रहा, मतलब सैटरडे संडे जो है वो प्रोसेसिंग नहीं होगा। तो अगर आप लोगों ने जो है वो आपका फ़ाइल सबमिट किया है मंडे को, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को वीज़ा जो है वो नेक्स्ट मंडे को या फिर ट्यूसडे को मिल सकता है। और उसमें भी अगर आप लोगों को जो है वो एक्सपेडाइट या फिर जो है वो एक्सप्रेस वे से जाना है, सो आप लोग जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद ये वीज़ा आप लोगों को 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ वेट फॉर माय रिप्लाई। बाय बाय एंड गुड लक।